साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पलायन रोको नौकरी तो यात्रा जो भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई है, कल सुपौल से होते हुए आज मधेपुरा में यह पदयात्रा जारी है। और रास्ते में लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी, बीपी मंडल जी, शरद यादव जी, सुभाष चंद्र बोस जी, तमाम विभूतियों के मूर्ति पर समाधि स्थल पर माल्यार्पण करते हुए किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, महिलाओं, पुरुषों, हर आयु वर्ग के लोगों से मिलते हुए, हर पेशे, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों से मिलते हुए, उनका दुख दर्द साझा करते हुए यह यात्रा अनवरत आगे बढ़ रही है। आज मधेपुरा की पदयात्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कल हम लोग जो है अररिया में अपनी पदयात्रा करेंगे। इस संबंध में मैं 3 महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक, जो हमारे साथी गरीब भाई ने आपको कहा कि यह यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है और धीरे धीरे इस यात्रा की जो भावना है, इस यात्रा का जो उद्देश्य है, उससे बिहार के आम लोग जुड़ रहे हैं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इस यात्रा ने शुरू से यह कोशिश की कि यह मंच बने उन लोगों का जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है या जिनके ज़रूरी मुद्दों को नज़रअंदाज किया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग विषय पे हम लोग प्रेस वार्ता करते रहे और स्थानीय लोग उस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात उठाते रहे। अब जब हम आज 14वें दिन मधेपुरा में हैं, तो स्थिति ये बन गई है कि कोई भी आम साधारण व्यक्ति यात्रा के बीच शामिल होते हैं और अपनी मुद्दे को बता करके, समझा करके चले जाते हैं। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से उन मुद्दों को रेज करें। जैसा कि आपने देखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस इलाके के जो पहले एमपी थे, उनकी जो समाधि स्थल की स्थिति है, उनके परिवार की जो मांग है, उसके संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जो पीढ़ी इतिहास नहीं याद रखती है, वो पीढ़ी इतिहास बना भी नहीं, इतिहास भी उसको भुला देता है। तो किराए जी हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है, उसको हम याद रखें। और विभिन्न समाधि स्थलों पर जब हम जाते हैं तो उनसे यही प्रेरणा लेने के लिए जाते हैं कि हम उनके सपनों का देश, उनके सपनों का समाज बना सकें और जो स्थानीय सवाल है उसको हम लोग रेज कर सकें, वो भी आकर के अपनी बात रख सकें, ताकि इन समस्याओं का समाधान करके एक बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। तीसरी, आखिरी और ज़रूरी बात, सुपौल से लेकर के मधेपुरा पहुँचते हुए जो नए तरह के मुद्दे हमारे बीच में आए हैं, पीछे जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे थे उसके अलावा, वो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। कल एक नौजवान आया और बहुत भावुक होकर के कहा कि एक विषय है जिस पे बिहार में बिल्कुल चर्चा नहीं होती, वो विषय है नशा का विषय। मद्य निषेध किया गया, शराबबंदी की गई इस उम्मीद में कि समाज को नशा से मुक्ति मिले। समाज को नशा से मुक्ति नहीं मिला है। आप सबको मालूम है कि डिलीवरी एकदम होम डिलीवरी है, शराब की होम डिलीवरी है, लेकिन नए तरह के नशे की चपेट में हमारा नौजवान आ चुका है। और उस नौजवान ने अपने घर की व्यथा बताई कि लाख कोशिश के बावजूद हम अपने घर के नौजवान बच्चों को, जो ड्रग्स बिहार में चल रहा है, उससे हम नहीं बचा पाए। भयंकर यह समस्या बन चुकी है। हर परिवार जो है अब इससे प्रभावित होता जा रहा है। बिहार के नौजवान ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं और ये बिल्कुल अलग तरह की समस्या है जो पहले कभी भी बिहार में नहीं देखा गया था और जिलावार ये समस्या जो है देखने को मिल रही है। तो हमारा इस यात्रा के माध्यम से यही मांग है कि नशा नहीं, नौकरी। बिहार के नौजवानों को नौकरी की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। जब सरकार काम रोजगार नहीं दे पा रही है तो मुझे लगता है कि साजिश के तहत समाज के जो भविष्य है, देश के जो भविष्य हैं, उसको नशे में झोंका जा रहा है।
और नशाखोरी अगर इस तरह से बढ़ेगी तो इसकी बहुत संभावना है कि समाज में हिंसा बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पे हम आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। दूसरा, आज मधेपुरा में बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक आकर के और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया। कहा 14 करोड़ लगभग पॉपुलेशन हो गया अनुमानतः, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं है। जब जनगणना ही नहीं हो रही है तो जाति जनगणना कहाँ से होगी, क्योंकि सरकार का इंटरेस्ट नहीं है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने में। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ के पॉपुलेशन में 14 भी सरकारी बीएड कॉलेज हैं, और जो प्राइवेट बीएड कॉलेज है उसकी हालत ये है कि मिनिमम 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक फीस है उसका। ये सिर्फ पढ़ने का फीस है, बीएड करने के बाद नौकरी मिलेगी इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं। अब आप हमको बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेकर के गुजर बसर करते हैं, वहाँ 3.5 लाख रुपया दे करके कौन बीएड करेगा? क्या शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग, गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति के, क्या वो बीएड कर पाएंगे? तो ये जो संबंधित बीएड कॉलेजेस हैं, या तो उनका सरकारीकरण किया जाए, या तो जो है फीस पे नियंत्रण हो, खास करके जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था को सरकार सुनिश्चित करे। तीसरा विषय जो मधेपुरा के किसान आकर के उठाए कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा, अगर हम बिहार की बात करें और देश में मक्का के प्रोडक्शन की बात करें, खेती की बात करें, तो मधेपुरा मक्के का एक बहुत बड़ा सेंटर है। धान पे एमएसपी मिलती है, एमएसपी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलती है, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से नहीं मिलती, लेकिन मक्का पर तो एमएसपी मिलती ही नहीं है। सरकार 1 रुपया भी जो है मक्के पे जो है एमएसपी नहीं देती, और इस इलाके में बड़े पैमाने पे मक्के की खेती होती है, और मक्के की खेती से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, चाहे वो एमएसपी की हो, बीज की हो, खाद की हो, समय पे सिंचाई की हो, इस संबंध में जो है किसानों ने अपनी बात रखी कि सरकार को मक्के पर भी एमएसपी देना चाहिए। इस इलाके के आम लोगों ने एक सवाल उठाया कि चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया भर का 90% जो सैटेलाइट वो अब भारत में ही उसको छोड़ा जाता है, उसका जो है प्रक्षेपण किया जाता है, लेकिन आज भी ये जो कोसी का इलाका है उसको बाढ़ से निजात नहीं मिली। नतीजा क्या है कि सर्किट हाउस तो बहुत बढ़िया एकदम चमक रहा है, लेकिन आप जब बस्तियों की हालत देखेंगे, गाँव की हालत देखेंगे, सड़कों की हालत देखेंगे, धूल, धुआं, धक्का मुक्की, इस तरह का सिचुएशन में जो है ये इलाका पड़ा हुआ है। बाहर की विभीषिका पे जो है कोई ठोस नीति निर्धारण जो है वो नहीं हुआ। साथ ही साथ आज एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों से आकर के मिला, और आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार कुछ दिन पहले यह आह्वान की कि बिहार के जो पढ़े लिखे टेक्निकल नौजवान हैं अब उनको बिहार में ही नौकरी मिले। खास करके जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए लड़के लड़कियां थी, उनको जो है ठेके पे जो है जिला में और ब्लॉक में नौकरियां दी गई, और इस योजना का नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसमें हर जिले में जो है टेक्निकल लोगों को बहाल किया गया। आज आनन फानन में इन सबको सूचित किया गया है, और अचानक से जो है इनको सरकार इनके काम से हटा रही है, जबकि जो सही वेतन मिलना चाहिए इनको सही वेतन मिल भी नहीं रहा था। कम वेतन पर भी ये इसलिए काम करने को तैयार हुए कि कम से कम मधेपुरा में नौकरी मिलेगा तो किराया तो नहीं मिलेगा ना, अपने घर में रहेंगे, अपने जो है जो छोटा मोटा खेत है उसका सब्जी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, तो 20-25 हज़ार रुपया भी जो मिलेगा वो बाहर के 1 लाख रुपया के बराबर है। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आए, लेकिन अब जब उनको नौकरी से निकाला जाना है तो वो मजबूर है कि वो फिर से बनाएंगे। तो सरकार एक तो कम वेतन पे जो है लोगों से रोजगार कराती है, और जो रोजगार मिला हुआ था अब आनन फानन में जो है उसको हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि नई एजेंसी आएगी, नई बहाली होगा। तो मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि जानबूझ करके आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं ताकि जो है नई एजेंसी आए, नई बहाली के नाम पे जो है नया कमीशन खोरी शुरू हो।
सरकार को उल्टे तो जो लोग काम कर लिए हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, उनको अस्थाई करना चाहिए। और अस्थाई और कम वेतन के सवाल पे आज जो है एक होम गार्ड की महिला जो है हम लोगों की यात्रा से जुड़ी और आकर के अपना सवाल उठाया कि हमको सिर्फ 22,000 रुपया अगर पूरा महीना ड्यूटी करेंगे तो मिलेगा 1800 रुपया जो है PF काट। हमको जो है जो अस्थाई सिपाही होते हैं उनके अनुपात में सैलरी नहीं मिलती, और जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन सैलरी। तो हम लोगों का यह मांग है कि हम इतने साल से सेवा दे रहे हैं, तो जब सरकार बहाली निकाले तो हमारा भी जो है अस्थायीकरण किया जाए, और एक काम का एक ही तरह का वेतन होना चाहिए, समान काम का समान तरह का वेतन होना चाहिए। काम आप बराबर ले रहे हैं, वेतन लेकिन आप बराबर दे रहे हैं। तो ये कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसको आज विभिन्न प्रतिनिधि मंडल के लोग आकर के मिले, और जो प्रभावित लोग उन लोगों ने अपनी बात को रखा। तो यात्रा के संबंध में मैं आखिरी बात यही कहूँगा, यह यात्रा बिहार के प्रभावित वर्ग की यात्रा, चाहे वो नौजवान हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, ये प्रभावित वर्ग के जो मुद्दे हैं उसको इस यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। आप सब पत्रकार लोग आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुद्दे उठाए हैं इसको आप अपने अखबार में, अपने चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर जगह देंगे, ताकि बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्या है, जिसको कहते हैं वॉइस ऑफ अनहर्ड, उसका वॉइस आप लोग बनेंगे। और हमारी तरफ से अगर कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करता हूँ कि ये